नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज प्रदेश में बनने वाले भाजपा के 6 संगठनात्मक जिला कार्यालयों की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत किया। नूरपुर, कांगड़ा, देहरा, पालमपुर, सुंदरनगर और कुल्लू में संगठनात्मक जिला कार्यालय बनाए जाएंगे। इस अवसर पर नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मानवता की सेवा व राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और गति देने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोरोना काल में बेहतर कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की और कहा कि सरकार के साथ साथ प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मानवता की सेवा में उल्लेखनीय कार्य किया है। नड्डा ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को 5 लाख से अधिक भोजन पैकेट और 1,10,000 से अधिक राशन किटें वितरित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी बेहतर काम कर रही है और केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए भरपूर मदद दी है। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हिमाचल को अरबों रुपए के पैकेज देकर प्रदेश के चहुमुखी विकास को गति प्रदान की है। हमीरपुर जिले के नादौन में आज लगभग 5 करोड़ 66 लाख रुपए से बने नागरिक अस्पताल भवन के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को 50 वर्ष के लिए 450 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को हाल ही में 282 करोड़ रुपए की किश्त जारी की गई है और नादौन की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना सहित राज्य की कई परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र देश का पहला ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसे केंद्र सरकार ने 3 मेडिकल संस्थान दिए हैं। इनमें बिलासपुर का एम्स, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर और हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज शामिल है। अनुराग ठाकुर ने लोगों से कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को गंभीरता से लेने का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बाकी समाचार अंतराल के बाद। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में अमित शाह की दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी पर कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शिमला से जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद द्वारा पारित इन कृषि विधेयकों से कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और केंद्र सरकार किसानों की आय दुगना करने की दिशा में काम कर रही है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हक में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और कांग्रेस पार्टी इसे पचा नहीं पा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों से बातचीत कर उनकी जायज मांगों को मानना चाहिए। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों की मांगों का समर्थन करती है लेकिन उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।